का स्वागत है। सभी पत्रकार साथियों को भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस राहुल जी की सोच और खरगे जी के विचारों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार भारतीय युवा कांग्रेस ने युवाओं को अलग अलग प्रदेश से और अलग अलग युवाओं को अवसर देने का काम किया है। यंग इंडिया बोल के नाम से नए प्रवक्ताओं का चयन एक पद्धति से किया जाता है, जिसका सीजन 3 की शुरुआत भारतीय युवा कांग्रेस करने जा रही है। हम आज इस मंच के माध्यम से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं इसके लिए एआईसीसी सेक्रेटरी और हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय प्रणव झा जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों के बीच अपना बात रखेंगे। धन्यवाद कोको। मैं मंच पर उपस्थित हमारी सहयोगी शम्मा मोहम्मद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास, वरुण पांडे जी, आप प्रभारी हैं मीडिया के, यूथ कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, और वरिष्ठ प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कोको जी ने बताया कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में बोलना जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाता है, अयोग्यता समझा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछना इस समय एक भारतीय नागरिक की अयोग्यता है। इसलिए मैं कहने को मजबूर हूं भारत के युवतियों से, युवाओं से कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। पिछले एक सप्ताह से संसद का सत्र चल रहा है और संसद में जनता के मुद्दों के बजाय रोज जब केंद्रीय मंत्री संसद के शुरू होने से पहले भारत के टेलीविजन पर झूठ बोले और विपक्ष के नेताओं पर झूठा आरोप लगाएं, तो बोलना जरूरी है। जब हमारे नेता उस झूठ का पर्दाफाश संसद के पटल पर करना चाहें और संसद म्यूट हो जाए, उन्हें बोलने से रोका जाए, तो बोलना जरूरी है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद भाषण और राहुल गांधी जी का धन्यवाद भाषण एक्सपंज कर दिया जाए, तो बोलना जरूरी है। जब सत्ता पक्ष बेरोजगारी, महंगाई के सवालों से बचे, जब प्रधानमंत्री जी चीन की अतिक्रमण से और अरुणाचल में चीन की सेना द्वारा गांव बसा लिया जाने पर बगले झांकते नजर आए, तो बोलना जरूरी है। जब आर्थिक असमानता इतनी बढ़ जाए देश में कि एक किसान महज 27 रुपए से अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो और प्रधानमंत्री के मित्र रोज हजारों करोड़ रुपए कमाएं, तो बोलना जरूरी है। जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया 180 देशों में 150वें रैंक पर आ जाए, एक साल में 8 रैंक घट जाए, तो बोलना जरूरी है। जब सरकार की आलोचना पर रेड हो, अरेस्ट हो, प्रेस सेंसरशिप हो, तो बोलना जरूरी है। जब राजनीतिक विरोधियों, कवियों, सिविल सोसाइटी के लोगों और छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, तो बोलना जरूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं इस प्रेस वार्ता को, खास करके युवतियों और युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। भारत के यंग इंडिया के बोल का ये
2019 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम तीसरा सत्र है। इसमें भाग ले कई लोग हैं पिछले 3 सालों में जिन्होंने की अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है। वो आप उनको अक्सर अब टेलीविजन पर देखते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। आप निकले, बोले, आपकी बात हर घर में गूंजे, हर घर के दरवाजे खोले, जो लोग सोए हैं उनको जगाए। ध्यान सिर्फ ये रहे कि आप तभी आए, तभी जुड़े जब आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैच करती हो, जब आपको विश्वास हो कांग्रेस की विचारधारा में और जीवन पर्यंत पार्टी की सेवा करने के लिए तत्पर हो। इसको महज एक मौके की तरह इस्तेमाल ना करें, बगैर आइडियोलॉजी की कमिटमेंट के ज्वाइन ना करें, वरना आप धोखा देते हैं। और एक प्रवक्ता अगर अपनी आइडियोलॉजी से धोखेबाजी करता है तो कई भविष्य में आने वाले प्रवक्ताओं का भविष्य खराब करता है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। आने वाले सत्र में कैसे कैसे क्या कार्यक्रम है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आदरणीय समा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। मैं अभी इंग्लिश में बोलूँगी क्योंकि सब लोग यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत मेरे जो शब्द हैं इंग्लिश में रखूँगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि यंग इंडिया के बोल के मंच पे मैं भी बोल सकती हूँ, यूथ कांग्रेस के मंच पे मैं भी बोल सकती हूँ। यंग इंडिया के बोल का शुरुआत was started in 2019. Now, why did Young India के बोल was started? Let's understand the biggest political platform for the youth is the Youth Congress in this country. And that is why the Youth Congress decided that there should be a platform where one can raise the voice of the youth. The youth have many issues they face, and they needed a platform to raise that voice. And that platform is Young India Ke Bol, which was started by the Youth Congress. As you all know, after 2014, there is an undeclared emergency in this country, undeclared emergency, where the voice of the youth, and most of all, have been suppressed. And for that, to bring about that voice out, again, I reiterate, Young India Ke Bol was started. And our former Congress President, Rahul Gandhi ji, and our leader, wanted this platform too, so that every Indian, every youth, irrespective of their background, कि वो उत्तर भारत से है, दक्षिण भारत से है, उसका जो धर्म क्या है, वो economically कैसा है, without looking at any of those things, this is an equitable platform for an equitable future for all the young people in this country. And also this is a platform which will safeguard our democracy, which of course, as you know, is under threat. I am not going to give a long speech, but मुझे 2-3 point बोलना है आज. I am going to just speak on the unemployment, बेरोजगारी, और जो हमारे जो education के बारे में इस देश में. हम सबको पता है कि बेरोजगारी, हर बार ये सरकार बोलती है कि कोविड के वजह से यहाँ बेरोजगारी है. But let's also understand that 2017 to 2018, a CMI report had come up, and in which it clearly said the unemployment rate was around 7.8%, which the present dispensation, the present government hid it. The CMI report came out, then they took it back. Why? Because they were scared that the 2019 elections are coming up, and they did not want that report to come out. Now, why did I bring this out? And also, let's understand कि COVID के समय unemployment rate, बेरोजगारी का जो number था उस समय, जो आंकड़ा थे, it was 20.3%. But I want to tell you, in 2008, जब global economic recession था, when there was a global economic recession, during the UPA Sarkar, the unemployment rate was 5.4%. So how can this government say that it was due to COVID? Or what was the reason that before COVID that we had the highest unemployment rate of 45-year high? What is the answer for that? And also we must understand that more than 9
lakh people after 2014 have left this country. They've taken up another citizenship because they're not finding employment here. And also very important, which you all don't know, or you must not have thought about, big companies like Ford, Chevrolet have closed down and left this country. They will say, yeah, there are some few mobile companies which are started, but these are very big companies. And I will just give you 2-3 things on the state of unemployment in this country. 2020, engineering graduates are applying for Manrega jobs in Uttarakhand. 7,000 engineering graduates applied for 549 sanitary workers posts in Coimbatore in 2019. 93,000 candidates, including 3,700 PhD holders, postgraduates applied for Pune jobs. 4,000 people applying for sanitary workers jobs in Chennai. And 82 lakh engineers and postgraduates have applied for Group D and Level 1 posts notified by Railways in 2019. So these are the issues facing the youth. And I want to bring out very important point. Prime Minister Modi said in Parliament that Manrega is the living monument of failure of the UPA Sarkar. Living monument of failure of the UPA Sarkar. That Manrega, when 8 lakh people moved from the urban to rural areas during the COVID, that Manrega gave the jobs. That Manrega gave life to this present government. That Manrega. That is what is the importance of it. So you can criticize the Manrega, but Manrega is the one which gave jobs. And I want to ask the Prime Minister of India, why is he not closing it then, if he feels it's a living monument of the UPA's failure? And last, but I also want to point out about the education loans, because we are talking about the youth of this nation. The education loans under this Sarkar has completely come down. Eligibility criteria has become stronger. When the car loans are going up, people are buying more cars, the population has gone up. The education loan in this country has drastically gone up. And last but not the least, as Pranavji said, the freedom of expression of youth. What the youth should eat, वो क्या पहनना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ शादी करनी है, वो सब तय करेंगे इस सरकार. इसके लिए we should ask why this is happening in this country, and we will not let this happen in this country. That is the reason, again, some platform like Young India Ke Bol is there, ki there is a freedom of speech for the youth. And of course, I want to bring up the Women and Child Affairs Minister, Ms. Smriti Irani. Every time she's quiet, Hathras chup ho jati hai. ये महिला का सुरक्षा, इवन दैट कम्स अंडर द यूथ. हाथरस में चुप हो जाती है, कटवा चुप हो जाती है, उन्नाव चुप हो जाती है. अभी बैंगलोर में जब राम रहीम को बेल मिलती है, चुप हो जाती है. अभी बैंगलोर में एक लड़की को शी वाज फाउंड इन अ ड्रम, डेथ ऑफ हर बॉडी वाज फाउंड, चुप हो जाती है. जब बलात्कार होता है इस देश में, चुप हो जाती है. लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है, सो शी कम्स आउट एंड स्टार्ट्स शाउटिंग. So I want to understand from her, is she ashamed as a mother? Is she ashamed as a woman that she does not speak up for the women and children of this country? As a wife, a mother, where is Smriti Irani today? Why is she quiet when there are rapes in this country? Where is this lady? That is the most important thing. And jab bhi Rahul Gandhi, only she goes out there to support Narendra Modi ji when it comes to Rahul Gandhi ji. So we want the Women and Child Development Minister to better step down and go home and sit, because that is a better job for her. I'm not taking much more of your time. Thank you very much. And again, good luck for this Young India Ke Bol. थैंक यू समा जी. इसके बाद मैं हमारे युवा कांग्रेस के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरे सीजन की शुरुआत होने जा रही है यंग इंडिया के बोल के नाम से, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सैकड़ों युवाओं को भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से काम करने का अवसर मिला. आदरणीय श्रीनिवास जी. सभी पत्रकार साथी,
कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता एआईसी सेक्रेटरी प्रणव झा जी और कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ लीडर स्पोक्सपर्सन शमा जी, भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव पूर्णचंद्र पाड़ी कोको जी, स्पोक्सपर्सन सुबोध हरितवाल जी, जावेद मलिक जी और मीडिया इंचार्ज वरुण जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवा लोगों को हर स्तर पर मौका देने का काम किया है। यंग इंडिया की बोल जो थर्ड सेशन में अभी शुरू करने जा रहे हैं, इस देश का हालात में आपको पता है, जो सरकार ने कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसका आवाज को दबाने का, उनके ऊपर केसेस लगाने का, तमाम युवा को डराने का, किस तरीके से कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बने का काम सरकार कर रही है। इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सोच और खड़गे जी का हमेशा युवा को लोग लेके चिंता है। उन लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म हम लोग भारतीय युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र के तरीके से अपने बात रखने के लिए पूरा देश पर ताल्लुक से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक जो स्पोक्सपर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो सेशन 3 हम लोग ने आज लॉन्च कर रहा है, जो पिछले 2 फर्स्ट और सेकंड में तमाम ऐसे बहुत युवा आए इसमें और स्पोक्सपर्सन बन के लोग अभी पूरा देश में कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी और सरकार का जो नाकामी है, तमाम उनका जो वादा है, जुमला है, उसको लेके बात करने का काम कर रहे हैं। अभी जो इस सेशन 3 में सबसे ज्यादा और नया जो युवा है वो लोग भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के साथ उन लोग ने जुड़ना चाहते हैं, संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ। ऐसे तमाम लोगों का सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आया, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट मीन्स पूरा देश भर से ये दोबारा यंग इंडिया बोल सेशन 3 के लिए तमाम लोगों का जो जल्दी इसको और जल्दी से हम लोग ने इसको आज लॉन्च करके इसको प्रक्रिया अभी स्टार्ट करेगा। प्रक्रिया के बारे में पूरा सुबोध जी बताएगा। आपको पता है इस समय में जो म्यूट तंत्र जो पार्लियामेंट से लेके कहीं भी किस तरीके से सरकार ने जो कर रहा है, तो 1 मई को लोग ने म्यूट कर सकता है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस ऐसे लाखों लोगों माइक लेके सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हम लोग ने यंग इंडिया की बोल के तरफ से हम लोग ने तैयार करने का काम हमने करेंगे। मैं इसके पश्चात जो यंग इंडिया बोल के सीजन 1 में चयनित होके जो यहाँ तक पहुंचे, आज युवा कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं भाई सुबोध हरितवाल जी, जावेद मलिक जी, ये दोनों हमारे यंग इंडिया बोल के सीजन 3 के प्रोसेस और मोटिव के बारे में आप लोगों के सामने विस्तार से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद आदरणीय कोकोपाड़ी जी। भारतीय युवा कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि लगातार वो युवाओं को किसी ना किसी माध्यम से मंच प्रदान करने का काम करता रहता है। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कृष्णा अल्लावरू जी और श्रीनिवास जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग लगातार 2019 से यंग इंडिया के बोल के माध्यम से युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करने का काम करते हैं जिसमें वो लोग अपनी पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। उनके अंदर जितनी भी इस सरकार को लेकर के बातें होती है, देश को लेकर के जो बातें होती है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, इस देश में धार्मिक उन्माद जो फैल रहा है उस बातों को लेकर जितनी भी उनके अंदर बात होती है वो यंग इंडिया के बोल के माध्यम से पूरी बेबाकी के साथ वो लोग हमारे मंच पर रखते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जिनके अंदर योग्यता हो, जिनके अंदर मुद्दों की समझ हो, जो
अच्छी तरीके से बोलना जानते हो उन लोगों को मौका दें और भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से प्रवक्ता बनाने का काम करें। मैं खुशकिस्मत हूं कि आदरणीय कृष्णा जी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मुझे भी ऐसा मौका मिला और मैं इस मंच तक पहुंचा। आज भारतीय युवा कांग्रेस ने हमें वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, तो यंग इंडिया के बोल का ही ये परिणाम है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसका तीसरा चरण हमने लॉन्च किया है। इस प्रोसेस में गूगल फॉर्म्स के माध्यम से हम लोग इस गूगल फॉर्म को सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी से हमें एंट्रीज मिलती हैं जो रैंडम होती हैं। कोई भी युवा इस देश का जो आवाज उठाना चाहता है, जो इस देश में अपनी बात रखना चाहता है, उसे मंच प्रदान करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करती है। गूगल फॉर्म्स के माध्यम से जो प्रविष्टियां आती हैं, जो उसे हम जिला स्तर पर स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को हमें भेजें, अपने भाषण को भेजें। कुछ ना कुछ मुद्दे जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा है, शमा जी ने कहा, वो मुद्दा है इस देश में। हम धार्मिक उन्माद जो इस देश में 2014 के बाद फैलाया जा रहा है, वो मुद्दा है इस देश में। हम कोशिश करते हैं कि युवा उन मुद्दों पर अपनी बात को रखें और उन बातों को हम जब स्क्रीनिंग करते हैं, जो जिला स्तर पर हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें प्रदेश स्तर पर एक इवेंट के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस जो हमारी है हर राज्यों में, वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर कोशिश करती है कि जो सबसे अच्छे बोलने वाले लोग हैं वो प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता के पद पर बने और जो जिला स्तर पर बनते हैं वो जिला में जो सबसे अच्छे बोलने वाले होते हैं वो जिला स्तर पर बन जाते हैं। ये पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, फिर फिजिकल प्रोसेस हो जाता है प्रदेश में। और हर प्रदेश से 5 से 10 अच्छे वक्ताओं को हम राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आते हैं। यहां पर पिछले 2 बार से जो आप सब ने विटनेस किया है, जो हमारा इवेंट यंग इंडिया के बोल होता है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में, उस कार्यालय में हम उस इवेंट में हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस मंच से, जो राष्ट्रीय मंच होता है, उससे वो अपनी बात को रखें और उस बात को हम देश के हर युवा तक पहुंचाएं। हमारा जो प्रोसेस है वो 18 मार्च यानी कि आज से शुरू हो रहा है। 25 अप्रैल तक गूगल फॉर्म्स भरे जाएंगे। 25 अप्रैल से 15 मई तक जिला और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जून के दूसरे सप्ताह में यंग इंडिया के बोल का फाइनल जो फिनाले है वो दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें हमारे देश भर के वरिष्ठ नेता आते हैं और हमारे जो जजेस होते हैं वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही योग्य होते हैं, जो उन्हें जज करते हैं। जैसे शमा जी हमें लगातार पिछले 3 सीजन से हमारे कार्यक्रम को जज कर रही हैं और भी हमारे जो वरिष्ठ नेता रहते हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रणव झा जी का हमें लगातार आशीर्वाद और सहयोग मिलता है। तो ऐसे सारे वरिष्ठ नेता हमारे कार्यक्रम को जज करते हैं। और अब मैं आगे के मोटिव को बताने के लिए मलिक जावेद जी को आमंत्रित करता हूं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। धन्यवाद सुबोध भाई। भारतीय युवा कांग्रेस, ये जो प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल, हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी युवाओं को चुनते हैं जो निर्भीक हैं, निडर है, जो बोलना जानते हैं और जो सर्वोदय की राजनीति में विश्वास करते हैं, जो संविधान को मानते हैं। और वो युवा जिनमें जोश है, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो युवा चाहिए हमें जो बेरोजगारी के खिलाफ बोल सके, वो युवा चाहिए हमें जो महंगाई के खिलाफ बोल सके, वो युवा चाहिए जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ सके, हमें वो युवा चाहिए जो युवाओं के मुद्दे उठा सके, हमें वो युवा चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठा सके, हमें वो युवा चाहिए जो पूरे प्रदेशों में, पूरे राज्यों में, जिले से लेकर और नेशनल लेवल तक हर मुद्दे पे अपनी बात रख सके। तो ये यंग बोल इंडिया का कार्यक्रम उन युवाओं के लिए है जो बोलना जानते हैं और भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और देश की राजनीति में एक अहम रोल आने वाले वक्त में अदा करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में हम एक अपना पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि वो पोस्टर लॉन्च के लिए आ जाएं और स्क्रीन पे वो कर